बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मेरी ज़िंदगी पिछले कोई 72 घंटे से तबाह हुई हुई है। मेरे पास कोई हज़ारों मतलब टेन्स ऑफ थाउजेंड्स मैसेज आ रहे हैं कि आदिल राजा किधर है, आदिल राजा। आदिल राजा से कहो कि वो सब ठीक है, घर वापस आ जाए। तो आदिल, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की नाज़रीन, मोहब्बत आपकी और दुआ। पुरजोश ये है तो मैंने कहा आदिल, यू हैव टू कम, प्लीज कम, लोगों को बताएं क्या हुआ है आपके साथ, क्या मैं सर वजह है। मैंने बिल्कुल लाइव स्ट्रीमिंग तो सिरे से बंद की नहीं, क्योंकि शितुंगड़े नया बयानिया ये चला रहे हैं कि इसने अपना जो है वो खुद बंद कर दिया है। ये गर्मियों की छुट्टियां जा रहा है, इसलिए इसने अपना बंद कर दिया है सिस्टम। लेकिन अंदर ये बेसिकली टारगेट कर रहे थे कि ये इसका हमने पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज सीज कर दी है सारी, जो इनकी सोच है पीछे कि पाकिस्तान में सारी प्रॉपर्टी सीज कर दी है इसकी, इसके बैंक अकाउंट फ्रोज कर दिए हैं। अब इसका यहाँ पे जो जरिया माश इसने बनाया नया, उसको अटैक करो। तो इन्होंने आईएसआई ने और की मीडिया विंग ने, ये मैं बावसूख जराए की मुसद्दका खबर दे रहा हूँ, इन्होंने इनके मीडिया विंग ने एक जो है बहुत बड़ी तादाद के अंदर ट्रॉल्स का सेटअप बनाया और आउटसोर्स किया, थाउजेंड्स ऑफ ट्रॉल्स, और लीगल सेटअप साथ पीटीए का प्रोवाइड किया। तो पीटीए ने मेरे खिलाफ लॉफेयर लॉन्च की और ब्लैकमेल करना शुरू किया यूट्यूब को और फेसबुक को कि जी आपकी एक्सेस पक्की बंद कर देंगे अगर ये आपने नहीं किया। राइटिंग इन्होंने मेरे खिलाफ बेताशा लीगल जो है वो ट्विटर को भी किया, लेकिन ट्विटर सस्टेन कर गया इनका प्रेशर। एक दफा ट्विटर ने मेरी कोई 22-23 ट्वीट्स जो है वो डिलीट की, वो मैंने यूट्यूब पे चला दी थी। अच्छा, इन्होंने कहा कि इसका जो है ना वो ट्विटर से तो पैसे नहीं आते, तो पैसे इसको आ रहे हैं तो इसका ये बंद करो, फिर ये हमारे पैरों में आके गिरेगा। इन्होंने जो है वो उसको मैस रिपोर्टिंग शुरू कर दी यूट्यूब को। और अल्टीमेटली वो सर जाहिर बात है, इनकी पॉलिसी लूप होल्स, आपने वकील रखे हो, सब कुछ रखा हो, तो आप पॉलिसी लूप होल में अंदर निकल आते हो, वो जाहिर बात है। और ऊपर से उनको ब्लैकमेल भी आप कर रहे हो। उन्होंने वो बिजनेस बिजनेस दोनों, यूट्यूब जो है वो बिजनेस है ना सर, वो कोई फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म तो है नहीं। तो बिजनेस की वजह से उन्होंने जो है अपना बिजनेस जो मॉडल है, वो तो जाहिर बात है पाकिस्तान की सारी मार्केट जो है वो उसको तो नहीं खो सकते इस सारे चक्कर के अंदर। तो इन लोगों ने क्या किया कि मुझे इन्होंने पहले स्ट्राइक स्ट्राइक भेजी, उसके बाद इन्होंने अचानक ही जो है मेरा टर्मिनेट कर दिया। यूट्यूब ने तो फिर अपील का मौका दिया हुआ है, वो हमने अपील लॉन्च की हुई है, उसके अंदर हम कर भी रहे हैं उसको आगे जो है हम लीगली भी उसको टेकअप करेंगे। फेसबुक ने तो नाम ही नहीं लिया सिरे से, और आउट ऑफ द ब्लू बिल्कुल उड़ा दिया सब कुछ। तो इस वजह से सर, लेकिन ये मुझे डिडंट स्टॉप मी। मैं अपने ट्विटर प्रोफाइल, ये आपको नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है मेरे नाम के साथ, @the rate of soldier speaks, हम्म। इसी पे मैं जो है लाइव स्ट्रीमिंग ट्विटर के ऊपर फ्री फ्री कर रहा हूं। मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा। पैसे के मुझे अगर कोई पैसे के लिए मैंने काम करना होता तो मैं बड़े अरसे पहले ये काम जो है वो छोड़ चुका होता। तो इसलिए ये आई एम नॉट डूइंग इट फॉर मनी। इसी सोल्जर स्पीक्स के नाम से मैं ट्विच के ऊपर भी हूं। आप गूगल कर लें आदिल सोल्जर स्पीक्स ट्विच, आपको मिल जाऊंगा। मैं रंबल के ऊपर भी मैं सोल्जर स्पीक्स के नाम से हूं, ऑडेसी के ऊपर भी मैं सोल्जर स्पीक्स के नाम के ऊपर हूं। ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं, और टिकटॉक के ऊपर @the rate of Major आदिल राजा के नाम से मैं हूं। तो मैं ये लाइव स्ट्रीम जो मैंने रोकी हुई नहीं है सर। लोगों को आदत सिर्फ यूट्यूब की है, मेरे ख्याल में इस हम्म। वजह से जो है वो कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं जी। हम्म। जी तो आदिल, ये जितने आपने अपने प्लेटफॉर्म्स के नाम लिए हैं ना, प्रोग्राम के बाद प्लीज मुझे भेज दीजिएगा। मैं इसको जो प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं डाल दूंगा, तो फिर लोगों को पता चल जाएगा कि क्या है। आदिल जरा फोन पे हैं। मैं नहीं सर, मैं अवेलेबल हूँ बिल्कुल। वो सर एक बहुत जरूरी कुछ कुछ कॉल्स ऐसी होती है जिनको बताना होता है कि मैं लाइव करूँ, मैं आपको कॉल बैक करूंगा। जी तो वो मैंने जी। बताना था, मैंने बता नहीं, मैं दिया। आदिल आपसे कह रहा था इनके एड्रेसेस मुझे भेज दें अपने प्लेटफॉर्म्स के, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जी, बिकॉज मैं आपसे पहले भी कहा, मैं आपको भेज दूंगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल जी। दीजिएगा सर। बिल्कुल ठीक है अच्छा सर। आदिल, जस्ट अ क्विक वन ऑन दिस, ये जो आपकी स्ट्राइक हुई है, कोई स्पेसिफिक वीडियो की वजह से हो, कोई स्पेसिफिक रीजन की वजह से हो, या सर एक हमने जनरल? इमरान खान का हमने जो धरने के ऊपर जो कवरेज दी थी ना, मैराथन सेशंस दिए थे बेसिकली, हम्म। उसको इन्होंने टारगेट किया है कि जनाब ये ग्राफिक इमेजेस दिखा रहे हैं। अब हम्म। ग्राफिक इमेजेस तो सर बेसिकली वो होता है जो आपने फैब्रिकेट किया हो, वो तो हम्म। एक्चुअल इमेजेस हैं सामने। फिर मैं कहा हम्म। जी एग्रेसिव लैंग्वेज है, साइबर बोलेंगे, आप भी जज्बाती थे, हम भी जज्बाती थे, हम अपनी हम्म। सारी बात है उसमें बात करते हैं। तो इसमें बहुत से लीगल लूप होल्स हैं जिसके हम हम्म। जाएंगे जरूर। लेकिन उसमें हम्म। सर ये अभी जो मुझे बैरिस्टर्स बता रहे हैं कि जी 25,000 पाउंड का तकरीबन खर्चा है। हम्म। अब 25,000 पाउंड का मतलब बनता है कि तकरीबन आप जहन में रखें कि करोड़ रुपए के करीब का खर्चा वो बता रहे हैं। हम्म।
अकाउंट्स वगैरह मेरे पहले ही फ्रीज हुए में, तो बहरहाल देख रहे हैं सर, इसको हम टेकअप तो करेंगे, ठीक है, छोड़ तो ठीक सकते है। नहीं। मेरा इस पे एक सिर्फ कमेंट ये है आदिल के एक आपने बात की कि उनकी बिजनेस है, थ्रेटन किया होगा गवर्नमेंट ने कि हम यूट्यूब को बंद कर देंगे। लेकिन 100 सर राइट्स हैं यहाँ पे, जो राइट्स हैं, मैं यूके में बैठा हुआ हूँ, यूके के राइट्स जो हैं यूरोपियन लॉज के मुताबिक ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस जो हो रहे हैं, ये वहां पे यूट्यूब अगर मुझे बैन करता है और यूट्यूब मुझे बैन कर रहा है, तो इसका मतलब है वो पाकिस्तानी रजीम की फैशिज्म को सपोर्ट कर रहा है, डीप स्टेट करप्शन, गवर्नमेंट करप्शन को सपोर्ट कर रहा है, जो कि टेररिज्म का बायस बन रही है। तो हम इनको डैमेजेस क्लेम मिलियंस ऑफ पाउंड के अंदर कर सकते हैं, तो हम इनको छोड़ने वाले इस तरह नहीं है। ये लड़ाई है सर, लड़ाइयां जब जंग लड़ी जाती है तो फिर इस तरह नहीं देखा जाता, फिर लड़ा जाता है। लड़ना है सर, लड़ेंगे या मरेंगे, इसमें कौन सी बात है सर, जो डर गया वो मर गया। तो वो खान कहता है ना, कप्तान कहता है कि जब शिकस्त, जब जीत यकीनी हो तो बुज़दिल लोग भी लड़ते हैं, जब हार यकीनी हो तो फिर बहादुर लड़ते हैं। तो अभी तो आपको कोई चांस लग ही नहीं रहा कि खान का जीतने का कोई चांस है, और आपको हर कोई कंडीशनिंग करने की कोशिश कर रहा है आप लोगों को कि यार छड़ दे, ओ भाई छड़ दे और डील कर ले, मजबूरी है साड़ी की करिए। हर तरफ से अटैक, इनको लगता है सिर्फ इनके ऊपर अटैक हो रहा है, इनका ख्याल है मेरे ऊपर कोई, या मेरे ऊपर तकलीफें नहीं आई हुई, माल की तकलीफ तो आपको नजर आ रही है, और बड़ी तकलीफें होती है सर। मैं अपनी बातें बाहर लोग नहीं, इज्जतदार लोग करते, ठीक है, कुछ बातें करने वाली होती है, मजबूरी के तहत फिर करनी पड़ जाती है, तभी बंदा करता है, प्रीएम्प्टिवली बंदा नहीं करता, ठीक है सर। अब मैं अगर इनसे डर जाऊं अभी इस चक्कर के अंदर कि जी मेरा ये जो है रेवेन्यू स्ट्रीम बंद करें, इनका मेन मकसद ये था, तो मैं भी इनको बताऊंगा सर, मैं जिंदगी वक्फ करता हूं इस काम के ऊपर, बड़े तरीके हैं। आपने रोक लिया, मैं ट्विच पे कर रहा हूं लाइव स्ट्रीम, मैंने सर ट्विटर के ऊपर अभी थोड़ी देर पहले, मैं आपको लाइव स्ट्रीम मेरे सामने नजर आ रही है, मैंने 3 घंटे पहले लाइव स्ट्रीम की है, देखिए 178 मेरे व्यूज हैं उसके ऊपर, सिर्फ ट्विटर के ऊपर। ट्विच और ऑडिसी उसके अलावा है, सिर्फ 3 घंटे के अंदर। कल अकबर के साथ मैंने इससे पहले जो की है उसमें 114 के, इतने यूट्यूब पे भी व्यू नहीं होते। लाइव जो इस वक्त बंदा, इस वक्त मेरा बैठा हुआ, मेरा जो लाइव रिकॉर्डिंग देख रहा है ना, आप अपना ट्विटर खोल के देख लो, नीचे @soldierSpeak स्पीक, आवाम में बात नहीं कर रहा, 68,268.2 के पीपल इस वक्त बैठे हुए मेरी ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, रीप्ले देख रहे हैं, 68.2 के एक देख रहे हैं, ठीक है सर, लिखा हुआ आ रहा है, आपको भी नजर आ रहा होगा। और मेरा कल अकबर का जो है वो 34.5 के लोग बैठा हुआ इस वक्त देख रहा है, लाइव बैठा हुआ, ठीक है सर। तो बंद हमने नहीं हुआ, ये जो आप बयानियां चला रहे हो कि गर्मियों की छुट्टियां जा रहा है, पुत्र मैं जावांगा गर्मियां की छुट्टियां मैं आके मनावांगा इंशाल्लाह नॉर्दर्न एरिया तो सब लोगों के सामने इंशाल्लाह। और इसमें मेरा लास्ट कमेंट ये है कि मैं इसके अंदर ना आदिल एक और भी देखता हूं कि आई थिंक यूट्यूब के ऊपर यूके गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट का प्रेशर इनडायरेक्टली आया है, ओवर्ट नहीं, कोवर्ट जरूर आया है, बिकॉज यू हैव बीन कॉजिंग आई थिंक शायद आपसे ज्यादा डैमेज जो फौज के नैरेटिव को, आसिम की फस्तायत को किसी ने नहीं पहुंचाया आपकी वजह से। और मेरा ख्याल है चूंकि उनकी हुकूमतें अभी तक इस जालिम को सपोर्ट कर रही हैं, तो उनके ऊपर भी आपको पता है बहुत तरीके होते हैं इस किस्म के इदारों पर, सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं, सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं, इनडायरेक्ट प्रेशर्स बहुत होते हैं। आपको 9/11 के बाद आपने पूरा अमेरिका चुप कर गया था, हुकूमत के सारा प्रेस चुप कर गया था, तो एक ये भी मेरे ख्याल में है, और इससे बड़ी खतरनाक डिडक्शन है कि ये इस जालिम के पीछे अभी तक ये लोग हैं। मैं सर आपके जो व्यूअर्स हैं उनको रिक्वेस्ट जरूर ये करूंगा कि ट्विटर के ऊपर जाके या यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब को टैग करके उनको उनकी हकीकत जरूर बताएं कि आप अगर मुझे देखना चाहते हैं तो लेट देम नो दैट वी वांट टू वॉच सोल्जर स्पीक्स @soldierSpeak स्पीक करके आप इनको बताएं कि ये बदमाशी जो कर रहे हैं, पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया आपका इन्होंने जो है कंडीशन कर दी है, अभी पूरी कौम को डरा रहे हैं, उनकी कंडीशनिंग कर रहे हैं। क्लासिक कंडीशनिंग एक साइकोलॉजिकल टर्म है, एक जानवर को, जानवर के क्लासिक कंडीशन जो है, जानवर के ट्रेनर करते हैं, घोड़े को रस्सी नहीं बांधी होती, कुत्ते को रस्सी नहीं बांधी होती, सिर्फ उसके आगे आगे फिरते हैं, यूं उसको दिखाते हैं, इशारा करते हैं, वो चलता है, उसकी क्लासिक कंडीशनिंग ज़हन साजी की जाती है। ये पूरी कौम की ज़हन साजी करना चाह रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ क्लासिक कंडीशनिंग। They want to build a North Korean Pakistan. How can we let that happen?
बिल्कुल। अच्छा आदिल, थैंक यू फॉर दैट। मैं बिल्कुल ये सारी डिस्क्रिप्शन ही करूंगा। ये आपके जो कमेंट में लोग पूछ रहे हैं हाउ टू टैग, वी वांट टू ऐड द रेट ऑफ यूट्यूब, लिखें टैग हो जाएगा। और हाँ, आप ट्विटर के ऊपर खास तौर के ऊपर लिखें, आप खुद ब खुद वो आ जाएगा, उनका आ जाएगा। या फिर आप उस पे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी किसी भी वीडियो के ऊपर जाके लिखें, इस वीडियो के ऊपर लिखें, तो तब भी आ जाएगा। सबसे बेस्ट ये है कि आप अपना यूट्यूब अगर अकाउंट आपका लॉग इन हुआ हुआ है तो आप वहां पे सपोर्ट में कॉन्टेक्ट अस के ऊपर जाएं और वहां पे इनको लिखें। मेरे चैनल जो है @the rate of soldier speaks और @the rate of मेजर आदिल राजा, उनको कहें जी क्यों बंद किया, हम उसको सुनना चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपने बंद की है, ये फस्तायत जो है वो सारी। आप कहते हो कि जज्बाती भी ना हो, कहते हैं सर साइबर बुलिंग हो रही है। आप कहते हो कि हम जज्बात में भी ना आए, अपनी माओ बहनों बेटियों की इज्जतें उछलते हुए देखें और हम जज्बात में भी ना आए यार। आपने क्या हमें समझा हुआ है भाई? बिल्कुल हम कोई रिपोर्ट है यहाँ पे बैठे हुए हैं या हम कोई बिल्कुल। ड्रामे हम यहाँ पे चला रहे हैं आपके ख्याल के अंदर? यहाँ पे जो है वो स्टार प्लस या ARY डिजिटल हमने चलाया हुआ है कि हम आपको जो है वो बात, हम इंसान नहीं है क्या? हम खुल के बात ना करें और आप बातें कर रहे हैं। इंशाल्लाह सर इसको तोड़ पहुंचाएंगे, ऐसे नहीं छोड़ते बिल्कुल हम। और बिल्कुल मैं तो आदिल। इंशाल्लाह अपना न्यूज वेबसाइट भी लॉन्च कर रहा हूँ और उस न्यूज वेबसाइट के अंदर जो है वो हक और सच आवाज हम बुलंद करेंगे। पाकिस्तान में अगर बैन हुई तो उसको फिर आपने उठा के VPN के ऊपर देखना है, कोई मसला नहीं है। उसके ऊपर इंशाल्लाह। वीडियो भी हम खुद डालेंगे, हम बाईपास करेंगे सेंसरशिप को सर। आदिल, इन्होंने ना दे हैव पिक्ड द रॉन्ग फाइट विद द रॉन्ग पर्सन, ये मैं बता दूं। आई थिंक दे शुडंट हैव पिक्ड इट विद यू एंड मी। वो एनीवे मैं एक बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त क्लैरिटी आ गई है। और ये जो अभी भी लोग पूछ रहे हैं ना वेयर इज आदिल, यार ये मुझे समझ नहीं आता। ये लोग जो ये कई कमेंट करते हैं, ये क्या, ये अंधे गूंगे बहरे हैं यार? बगैर सोचे समझे कोई कमेंट कर जाता है। आपने पूरा एक्सप्लेन किया अभी फिर। एनीवे आदिल, इमरान रियाज खान की यार मेरे पास तो बहुत ही खतरनाक खबरें। आप बार बार कहते हैं कि नहीं जी वो ठीक है, और उसका लॉयर भी कहता है वो कि किसी ने कहा कि वो मिल के आया है। आई हैव वेरी डिफरेंट न्यूज। आपकी क्या खबर? सर आई नॉट कमेंट ऑन दैट। मैंने जो आखिरी खबर दी थी, आई स्टैंड बाय। मैंने जो लास्ट टाइम जो मुझे सिचुएशन मैंने अपडेट ली थी, अभी उनके भाई ने भी मेरे बारे में बातें जो है बड़ी करनी शुरू कर दी हैं। प्रेशर में होंगे पाकिस्तान में, उनकी मजबूरी होगी, मे बी पार्ट ऑफ द डील हो, जो भी हो मुझे नहीं पता। और उनका दोस्त है मैर शराफत, तो वो उनको टिकट भी इमरान खान को सिफारिश की उन्होंने, PTI का दिलवाया। वो भी मेरे खिलाफ बकवास कर रहा था कुछ दिन गायब होने के बाद, उसकी भी चलो मजबूरी होगी। आजकल तो कंडीशनल जो क्लासिक कंडीशनिंग की जा रही है उसमें बड़ी लोगों की मजबूरियां ना सर। तो मुझे नहीं पता सर, आखिरी मुझे लोकेशन उसकी पता चल गई थी वो किधर है। लास्ट मैंने उसकी लोकेशन जो है वो तकरीबन हफ्ता पहले उसकी फैमिली को कन्वे कर दी थी एग्जैक्ट, और वो जज साहब उसके वकीलों को भी कन्वे कर दी थी कि कहाँ पे है अच्छा एग्जैक्टली। और आदिल, सबसे वो मैंने आपके बता दिया आपने मैंने ये भी बता दिया था सर। फोन की लोकेशन से की थी या कोई और जराए से की थी? मैंने फिजिकल लोकेशन बताई थी सर, फिजिकल लोकेशन। अच्छा आदिल, ये मैं एग्जैक्ट जो लोकेशन एड्रेस के साथ बताई थी सर मैंने। अच्छा आदिल, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये ISI के पास थे सर, आए, ISI पंजाब के पास, ISI इंटरनल विंग पंजाब के ओवरऑल जेर कमांड मैंने बताया था कि जी ब्रिगेडियर राशिद नसीर के। अच्छा चले, मेरे अल्लाह जराये करे। ने दावा किया था और वो जराये कभी भी गलत नहीं हुए। आज भी मैंने आपको बताया मौलाना फजल रहमान किस चीज का ऑपरेशन कराने थाईलैंड गया हुआ है, उनको रिलीज करना पड़ गया कि थाईलैंड गया हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल और आपने मैंने सही। ISI के जो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग जो ऑफिसर्स कर रहे हैं, मैंने उनका नाम लेके आपको बताया आज कि कौन कौन आपका क्या काम कर रहा है। ब्रिगेडियर शाहिद अनवर का क्या काम है और वो किसके लिए काम करता है, उससे पहले ब्रिगेडियर मसूद बाबर क्या काम कर रहे थे और वो किसके लिए काम कर रहे थे। ये बताएं जरा थोड़ा सा इसका, शाहिद का और मसूद बाबर का। सर ISI के अंदरूनी जराये का ये दावा है कि गुज़िश्ता 1 साल से तमाम ऑडियो क्लिप्स जो है ना सर, वो ISI का सेक्शन IO3 जो है ना सर, वो सेक्शन जो है सिग्नल कोर के ब्रिगेडियर शाहिद अनवर जारी कर रहे हैं। ये सेक्शन बराह रास्त DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और फनी बनी के जेर कमान है सर। इससे पहले ब्रिगेडियर मसूद बाबर ये जो है ये काम कर रहे थे और उसको ये सेक्शन के बॉस हुआ करते थे, सेक्शन IO3 के, I-03। अब जो है ना सर इसका जो है, और लेकिन मसूद बाबर को जनरल फैज हमीद ने सैक कर दिया था जॉब से, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर के बड़ा क्लोज था मसूद बाबर भी OTS का है सर, आसिम मुनीर के से बहुत ज्यादा क्लोज था, तो इसने उसको फारग कर दिया था। अब ब्रिगेडियर मसूद बाबर जो है सर, वो आसिम मुनीर की तरह जो है वो उसके लिए काम OTS का था, काम कर रहा था। अब कानून और आइन के मुताबिक तो ये ब्रिगेडियर मसूद बाबर हो गया
और दूसरा जो अभी यहाँ पे बैठा हुआ जो इस वक्त काम कर रहा है ब्रिगेडियर आपका शाहिद अनवर हो गया, इनका तो सर कोर्ट मार्शल बनता है, इनकी प्रोसिक्यूशन बनती है सीधी सीधी सर। अगर ये कहेंगे कि मुझे ऑर्डर मिल रहे थे और मैं काम कर रहा था, तो इलीगल ऑर्डर तो आप फॉलो ही नहीं कर सकते भाई, आपने क्या समझा हुआ है। तो सर ये तो मुझे आप बताएं, ये तो और ये कोई आपको आपसे तो छुपी हुई चीज नहीं है सर। कब से ये इन्होंने मोबाइल कंपनियों के दफ्तर तक में जो है इन लोगों ने एक्सेस ली हुई है, और ये हर चीज लोगों के मैसेजेस भी पढ़ते हैं, उनकी कॉल्स भी सुनते हैं। और अब इन्होंने जो है वो इजरायलियों से नई यारी लगा ली है, और पेगासस वगैरह उनको पैसे नहीं है, कौन सा इनके यार हैं। पेगासस में कासस लॉन्च करके आपके व्हाट्सएप भी पूरे का पूरा कॉम्प्रोमाइज कर लिया। मैं तो इसलिए सर ग्रेजुअली सिग्नल के ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं, क्योंकि वो एक्वाडोर के अंदर है, सुना है उनको अगर कोई जाता है, कोई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट की तरफ से जाती है तो डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो मैं तो इसलिए वो कर रहा हूं सर। लेकिन जाहिर बात है वी आर होक्ड ऑन, देख सर हम यूट्यूब से होक्ड ऑन है। तो मैं कहता हूं मैं ट्विच के ऊपर हूं, लोग कहते हैं यार ट्विच की है, तो भाई ट्विच भी यूट्यूब की तरह ही है। आप ट्विच के ऊपर आ जाओ, मैं आपको लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। ट्विटर के ऊपर आ जाओ, लोग कहते नहीं यार ट्विटर समझ नहीं आती, बच्चियां बुलाओ इधर आओ यार बेटा ये जरा लगा के दो ट्विटर के। वो जाहिर बात है सर, वर्ल्ड इज चेंजिंग। पहले लोग जो है वो डब्बे वाले टीवी से नहीं हटते थे, अभी भी यहाँ पे बुजुर्ग हमारे हैं जो स्काई चैनल जो डब्बे वाला जो यहाँ पे यूके में, उसके अलावा और कुछ वो देखते ही नहीं है सिरे से। लेकिन वक्त बदल रहा है, फिर अब यूट्यूब के ऊपर उन्हें आदी हो गए, अब यूट्यूब से आगे ट्विच आ गया। ट्विच डाल लें आप, बच्चों को कहें ट्विच डाउनलोड करते हैं स्मार्ट टीवीज के ऊपर, आपको वहां पे मैं नजर आ जाऊंगा। हाँ बिल्कुल सही। आदिल, ये आपने जो अभी इलीगल ऑर्डर्स की बात की और मैं मोरालिटी की बात कर रही, ये लोग ब्रिगेडियर्स हैं, ये जर्नैल बनेंगे। मैं बार बार पिछले 30 साल से कह रहा हूँ कि फौज का सिस्टम तबाह हो गया है, गलत लोग प्रमोट हो रहे हैं। मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात किसी ने बताई कि आईएसएसबी की साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग को चेंज किया गया था हमसे कोई 78 79 को। 60th लॉन्ग कोर्स जो है वो 3 महीने लेट आया पीएम में, बिकॉज वो प्रोफाइलिंग चेंज होके और उस नए प्रोफाइल के तहत लोगों को इंडक्ट किया जा रहा था। फिर बाद में आपको पता है जलकियानी के जमाने में वो तकरीबन पूरा खोल दिया था खाता, आपको पता है किस किस्म की कैटेगरी के लोगों का। पहले उनको मिलिट्री कॉलेज जेल में भर्ती करवाया, उधर से फिर पीएम में करवाया। तो आदिल, ये लोग कैसे ठीक कैसे होंगे? डंडा पीर है बिगड़े तिगड़े वाला। इन लोगों को डंडे के अलावा जो है ना डंडा आवाम जो है वो देखें, ये जो औरतों के ऊपर हाथ डाल रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, ये पंजाब में क्यों कर रहे हैं सिर्फ जाके, या सिंध की औरतों से क्यों कर रहे हैं? ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्होंने मस्जिदों में ऐलान किया कि घर में घुसे गोली मार दो। ठीक है, इनकी इतनी बदमाशी है टोटल, इससे आगे नहीं है इनकी बदमाशी सर। हाउ सैड, हाउ सैड, हाउ सैड। अपने लिए आप खुद नहीं खड़े होंगे जिस वक्त तक, और आप कहेंगे प्लेट में हमें खामोश मुजाहिद कुछ रख के दे दे या फलाना कुछ रख के दे दे। कौन देता है सर? एक लिमिट है, उनके लिए मिसाल बन जाती है। 100-150 अफसर चुप के बीवियों समेत उन्हें ढक दिया, उनकी माओ बहनों के बालों से पकड़ के खींचा कुट्टा मारा है, गाड़ियां माड़ियां तोड़ दी। इस तरह की हरकतें इन्होंने शुरू की हुई है सर, इस तरह की जो है वो फस्तायत इन्होंने फैलाई हुई है। तो फिर आप मुझे बताएं कि उसके अंदर आप बाकी जो है वो कहते हैं ना कि यार तो कौम जड़ी है, कहती है नहीं नहीं देखेंगे करेंगे। इनकी माओ बहनों बेटियों को जो है इनके साथ कर रहे हैं, ये कहते नहीं देखेंगे करेंगे, हमारा घर तो महफूज है। कब तक महफूज है सर? तो बात यह कि सर पिछले 13 महीने में पाकिस्तान का एक जो बिल्टअप नैरेटिव 50 साल का था, वो जिसमें प्रोजेक्ट बाजवे ने C-71 में अरबों रुपए खर्च कर दिए उसको चलाने के लिए, वो उड़ गया, हवा के अंदर उड़ गया सर। लोग मुजीबुर रहमान को हीरो मानते हैं, अब लोग फातिमा जिन्ना को हीरो मानते हैं, लोग मंजूर पश्तीन की बात सुनते हैं सर। लोग अब जो है कल तक जिन लोगों को गालियां देते थे, कल तक जिन लोगों को गद्दार कहते थे, आज उन लोगों की बातें सुनते हैं लोग। इवन सर वो गुराया उसका पूरा नाम मुझे भूल गया है, इवन उसको कहते हैं कि यार बंदा ठीक गल करता सी। अंदाजा करें सर कितना बड़ा पैराडिग्म शिफ्ट आया है। अहमद वकास गुराया की लोग बात करते हैं, जो गाली के बगैर बात नहीं करता। लोग उसको कहते हैं भाई कि ये यार अहमद नूरानी की बात मैं करता हूँ, और बड़े लोग जो जिस तरह अहमद नूरानी को कल तक अभी भी लोग ये नैरेटिव उनके खिलाफ चलाते हैं कि नहीं ये तो नून लीग का बंदा फलाना है। मुझे नहीं लगता सर वो बंदा ऑनेस्ट है अहमद नूरानी, जो मुझे बात उसकी समझ आती है। वो हर किसी को साथ करता है, वो कहता है नहीं वो करता। किसी जमाने में अगर उन्होंने उनको अगर नून लीग का एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव था तो उन्होंने कर लिया था तो चलो ठीक है, लेकिन अब भी नहीं लगता सर मुझे, अभी नहीं मुझे बात समझ आती सर। तो आदिल, ये जो आपने भी बात उठाई बड़ी खतरनाक आपने और बड़ी अफसोस वाली बात है
कि ये सर सिंध में और पंजाब में क्यों कर रहे हैं, ये केपी में और बलूचिस्तान में जाके क्यों नहीं करते। सर सर दिस सेज अ लॉट, जिस सिर्फ जो आपने ये कह ही दिया ना, दिस सेज अ लॉट अबाउट द ट्रेजेडी जो कि हमारे इस खित्ते का हिस्सा है और जिससे मेजॉरिटी लोग इस फौज के अंदर गए हैं। ठीक है ना जी। सर सर अपने सर अपने ही बंदे अपने ही लोगों के साथ। हाँ, ये सर 1857 में भी किया और सर ये उसके बाद। आदिल, मुझे जो मैं ये दिखाना चाह रहा था आपको इमरान रियाज की, इसलिए कि ये जरा थोड़ा इसको फोकस कर ले आदिल इस पे। आदिल, ये सर, ये मैंने अयाज, पढ़ा है, मैंने रिपोर्ट पढ़ी है सर, मैंने सर ये रिपोर्ट पढ़ी है। अयाज नहीं, द रीजन आई पिक दिस अप इज कि ये अयाज गुल की है। ठीक है ना। आपके दोस्त हैं सर? नहीं, मेरे दोस्त नहीं है। ये वो इम्तियाज, गुल, अच्छा वो इम्तियाज गुल नहीं है, याज गुल है, ठीक है ये सर, ठीक अयाज है गुल है, ये इम्तियाज गुल के भाई है भाई। और अच्छा ठीक। बड़ा सीजन जर्नलिस्ट है, मैं इसको जानता नहीं हूँ। ये बड़ा मैंने सुना है इसके पैसे किसी पुलिस अफसर को दिए हैं, ये वही वाला रिपोर्ट है। और इन्होंने रिपोर्ट निकला ली है कि इन्होंने कहा था कि वो ब्लंट ट्रॉमा की वजह से इमरान रियाज खान नहीं गए। अयाज ने ये नहीं कहा, ये रिपोर्ट किसी और की थी। अयाज ने तो वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए ये खबर रिपोर्ट की दिखाएंगे कि सर, दोबारा जी, लगाएंगे। ये अयाज की रिपोर्ट है कि जो रिपोर्टर्स sans फ्रंटियर्स है ना जी, जी सर। उन्होंने कहा है कि ये, अच्छा मैं ये अयाज का इसलिए नाम ले रहा हूं, वैसे तो रिपोर्टर्स sans फ्रंटियर के बड़े लोगों ने कहा है। अयाज इज अ वेरी केयरफुल जर्नलिस्ट, वो बड़ा सीजन जर्नलिस्ट है, बड़ा वो अपनी भी इन्वेस्टिगेशन करता है। ठीक है ना, वो वैसे अपना नाम बायलाइन नहीं देता किसी को। तो जब उसने ये दिया ना, तो मेरी फिर जो है ना इंटरेस्ट हुआ कि यार अगर अयाज गुल ये कह रहा है तो दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। व्हाट इज वरना एग्जैक्टली सेइंग सर, कि उनको उठाया गया है उसने या नहीं, उनको जो है। उसने वही रिपोर्टर सांस फ्रंटियर की जो कम्युनिकेशन था ना, उसी को रिपीट किया है कि जी हमने पता किया है, हमें डिप्लोमेटिक सोर्सेज से पता चला है कि इमरान रियाज खान को बहुत सख्त टॉर्चर किया गया था और एलिजिडली कि वो मर चुका है। ये रिपोर्टर सांस फ्रंटियर की इंटरनेशनल जो उनका स्पोक्स पर्सन है, डैनियल बास्टार्ड उसका नाम है, उसने जी ये 23 मई को ये कही थी। सो सर। सो लॉट ऑफ पीपल हैव पिक्ड इट अप, बट व्हेन अयाज गुल पिक्ड इट अप, तो मैंने कहा कि यार अयाज गुल जो ऐसी ना बातों को नहीं उठाता अनलेस उसके अंदर कोई वजह हो। तो ये इसलिए मैं आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग इट योर नोटिस। सर ऑनेस्टली मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताता हूं, जो मैंने इनको लास्ट एग्जैक्ट डिट्टो लोकेशन इनकी मैंने कन्वे की थी इमरान रियाज की उनको फैमिली को। मैं आपको लास्ट डेट, और जब तक मैंने उनको बताया था कि दे आर वेरी फाइन, ये मैंने इनको जो है ना लास्ट बताया था 19 तारीख को, 19 मई को मैंने बताया था सर। ओके। 19 मई के बाद से सर मुझे ऑनेस्टली उसके बाद मैंने उसको कोशिश जरूर की चेक करने की, लेकिन वो इतना ज्यादा टॉक्सिक हो गया था ये टॉपिक, क्योंकि सिर्फ 3 लोगों से ज्यादा एक्सेस किसी के पास नहीं थी। और अगर उन 3 लोगों से जो भी पूछेगा तो वो अगर वो जाहिर बात है स्ट्रेट अवे पकड़ा जाएगा कि यार ऐ बंदा जड़ाना ये वो खामोश मुजाहिदा, उठा लो उसको। और जो जिनको उनको शक होता है सर, उस बेचारे को उसके पूरे टब्बर के साथ उठा लेते हैं। इतने लोग धक्के में हैं सर। तो उसके बाद से जो है वो उसके ऊपर जो है वो मुश्किल हो गया था काम। 19 तक ही वाज ऑलराइट, उसके बाद सर मुझे नहीं पता। आज भी मैंने कोशिश किया, बिकॉज इट इज द हॉटेस्ट टॉपिक राइट नाउ। उनकी फैमिली ने जब मुझे अटैक किया उनके भाई ने, तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, लड़ना नहीं चाहिए। पहले दोस्त ने किया, मैर शराफत ने, मैं कहा चलो तेरी मजबूरी होगी, लेकिन उसको मैंने सुनाई। फिर मैर शराफत के पीछे उनके भाई ने किया, मैंने यार कहा लड़ना नहीं है, उनको मैंने ब्लॉक कर दिया। उन्होंने ब्लॉक करने के ऊपर गुस्से का इजहार किया, तो मैंने कहा यार छोड़ दो, आपकी मजबूरी होगी, ठीक है जो भी है। सॉरी अल्लाह आदिल, इमरान। क्विक वन, व्हाई डिड दे, आपके साथ झगड़ा क्यों हुआ? सर वो ओवरऑल आपको पता है ना, मेरे खिलाफ एक कैंपेन चलाई जा रही है, जो एक इट्स पार्ट ऑफ द क्लासिक कंडीशनिंग ऑफ द कंट्री। क्योंकि सर सबसे ज्यादा नुकसान आपको भी पता है कि इनके जो नैरेटिव को जो झूठा बयानिया ने बनाने की कोशिश की है, बन क्यों नहीं सका, क्योंकि मेरे आपके जैसे भाई जो है फोर फ्रंट के ऊपर थे, और मेरे पास इनकी करंट खबरें वक्त से पहले, जिस तरह मिसाल के तौर के ऊपर 27 को क्या होना है 3-4 दिन पहले बता दिया, 2-3 महीने पहले बता दिया। बुलाना फजल क्या करने गया हुआ है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, कौन ब्रिगेडियर क्या करता है, एक एक अगला इनका प्लान क्या है वो मैं बताता रहा हूं सर। अब इनको ये नेशनल कंडीशनिंग ये कर रहे हैं अभी के, नहीं ये जो बंदा है ना, ये आपको इसने आदल राजे ने, हैदर मेहदी जैसे लोगों ने,
या डॉक्टर मोईद हो गया, इन जैसे लोगों ने लड़ाया है। अंदर भी हमारे गैंग के अंदर हमारा जो ग्रुप है ना सर, जो इस वक्त फिर भी आवाज़ हक बुलंद कर रहा है, उसमें भी इन्होंने अपने बंदे घुसाए हुए हैं। लेकिन ये है कि हमें खास तौर के ऊपर मुझे जो टारगेट किया जा रहा है इस वक्त, तो इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि बताया जाए कि असी सारा सब अच्छा है सर, सब अच्छा है सर, बस सिर्फ मसला है तो ये आदिल राजे को है। आदिल राजे की वजह से पाकिस्तान की करेंसी जो है वो बढ़ गई है। आदिल राजे की वजह से इन औरतों में जेल में औरतों के साथ बदसलूकियां हो रही हैं। आदिल राजे की वजह से जो है वो लोगों की माओ बहनों बेटियों की जो है इज्जतें उछाली जा रही हैं। आदिल राजे की वजह से जो है वो पाकिस्तान जो है वो बैंकक्रप्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट हो चुका है। पाकिस्तान में आदिल राजे की वजह से कोई भी इन्वेस्टमेंट डालने के लिए तैयार नहीं है। अपना ये नाम नहीं लेते सर, पिछला खाता मोहसिन बेग को आपने भी, मिर्जा मोहसिन बेग को जो है वो एक्सपोज किया था, वहां नहीं जाएंगे कि मिर्जा मोहसिन बेग से जो मैं सुट पंजे कर रहा था वो कितना बड़ा न्यूयॉर्क का क्रिमिनल था, जो है आज भी राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत उसके मुकदमा खुलवा रहे। उसकी एक और खबर बताऊं मोहसिन बेग की। आपको पता है डॉक्टर शाजिया मलिक का बड़ा केस हुआ था मुशर्रफ के जमाने में, एक कैप्टन ने ज्यादती की थी उसके साथ जी, तो बलोचिस्तान सुई में। तो उसको देन ही वाज हैड टू बी टेकन आउट। मुशर्रफ ने कहा कि इसको यहाँ से निकलवा दो। मुझे उससे बताया जिससे ये डील ब्रोकर कराई थी, उसको $2 लाख दिए, कहा था कि इसको $2 लाख दो, इसको लंदन भिजवा दो, वीजा वगैरह अरेंज कराया। $2 लाख में से $50,000 गायब हो गए। $25,000 मोहसिन रेप खा गया, मोहसिन बेग कर रहा था ये, और $25,000 डॉक्टर शाहिद मसूद खा गया। डॉक्टर शाहिद मसूद और मोहसिन बेग दो बंदे थे जिनको इंटरलॉकेटर बनाया था। और चलो सर, ये तो पुरानी बात है। मैं लेटेस्ट आपको आज मैंने इनको तकलीफ असल में मुझसे क्या है, सारे इकट्ठे मिलके क्यों जो है लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं फलाना क्यों पीछे पड़ा है, फलाना क्यों पीछे पड़ा है। मैंने सर आज मुझे जूं ही 5 मिनट जूं ही हुए ना मेरे पास डिटेल्स पहुंची, मैंने उसको बहरहाल जानबूझ के जो है वो थोड़ा बहुत डिले करके मैंने जो है ये चीजें जो है मैंने जब मैंने कंफर्म की तो मैंने शेयर की। बोल नेटवर्क का इनका साथ सौदा हो गया, ठीक है, वो आज से खुलने के ऑर्डर इन्होंने दे दिए केबल नेटवर्क को। बोल का जब सौदा हुआ ना सर तो बहाल होगी, तो मैंने देखा जी जराये का दावा है कि बोल टीवी भी अब ARY की तरह डील उसने कर ली है। मुबारक हो, मुबारक बनती है सर, बिजनेस है उनका। बोल ट्रांसमिशन आज से बहाल कर दी जाएगी और केबल ऑपरेटर्स को तमाम केबल्स पर चैनल बहाल करने का हुक्म दे दिया जाएगा। मैं उम्मीद ये करता हूं, दुआ करता हूं कि समी इब्राहिम साहब को छोड़ दिया जाएगा। और दूसरा, मैं उम्मीद ये मैंने की कि टीवी पे बोल टीवी इस बात को यकीनी बनाएगा कि उनके तनख्वाहदार मुलाजमीन जो मुझ पर हमला करना बंद कर देंगे। ये मैंने कहा जरूर, क्योंकि एक एजेंडे के तहत जो है सर, आप मुझे बताओ सर, एक बात आप मुझे बताओ, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। जो इमरान रियाज खान के साथ उन्होंने किया, जो अरशद शरीफ के साथ किया, जो पाकिस्तान में ये कर रहे हैं, आपके ख्याल में कोई एक माई का लाल इस वक्त पाकिस्तान में वाकई बैठा हुआ है जो सख्त बात कर सकता है, जो सख्त लोंडा बन सकता है यहाँ पे, जो हक सच बात कर सकता है बगैर किसी एजेंडे के, बगैर किसी डिजाइन के, कर सकता है सर? आप मुझे बताएं। मुश्किल नहीं सर, मुश्किल नहीं, मुझे कंफर्म बताएं, है मुश्किल है? कोई कर रहा है अभी? कोई मिसाल दे सकते हैं मुझे? आप तो बता दें, आप यहां कमेंट्स में बताओ यार, कि आपको मुझे बताओ कि फलाना वही आवाज़े हक पाकिस्तान में बैठ के इमरान खान के अलावा कोई और बंदा, मैंने एक दस दो इमरान खान के अलावा बंदा, इमरान खान इज नॉट अ जर्नलिस्ट, आप मुझे बताओ कमेंट्स के अंदर कोई एक बंदा है आपके ख्याल में तो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो बता दो यहाँ पे। आदिल, आई अंडरस्टैंड। मेरा इस पे पता है कमेंट आपके लिए क्या है, और जो हमने प्राइवेटली भी कहा था कि हमारे वी हैव अ बिगर बैटल टू फाइट। हमारी सर मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता, मैंने अभी भी नाम नहीं लिया। नहीं ना, मेरा हमारा ना, हमारी जंग का जो हमारी जो जंग है ना, वो है एक आजाद जमहूरी पाकिस्तान का हसूल। हमारी जंग है एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। हमारी जंग है आसिम मुनीर और बाजवा की लगाई हुई फस्तायत के खिलाफ। हमारी जंग है कि जो हमारी माएँ बहनें बेटियां जिनके साथ ज्यादती हो रही है उनको बचाना, हमारी ये जंग है आदिल। अब बीच में हमारे डिफरेंसेस होंगे, लोगों के साथ होंगे, लोगों ने किसी ने ज्यादती की होगी, गुस्सा आता है, बंदे का दिल चाहता है, दिल टूटता है, यार मैं तो इस आदमी को अच्छा समझता था, इसने मेरे खिलाफ किया। मेरे साथ ही बहुत है आदिल, बहुत है, खुदा की कसम मैं बहुत रोक रहा हूँ। एक आदमी का तो आपने मुझे बताया था, वो आपके ही मुल्क में रहता है, मैं खोल सकता था बंदूकें उसके खिलाफ, उसने बहुत बेहुदा बातें की है मेरे मुताबिक। उसका आपने जिक्र किया तो मुझसे बड़े लोगों ने पूछा कि यार ये यूके में आपका जिक्र तो नहीं कर रहे। मैं पाकिस्तान में गया हूं, मैं ये बता दूं कि यूके में ना वो आदिल राजा है
और ना वो वकार मलिक है, ठीक है ना जी। बाकी अब खुद ढूंढ ले के इसके अलावा कौन है बहुत बड़ा, कौन है आप खुद तो अंदाजा कर तुर्रम लें। खान मत है। बट ऑनेस्टली आदिल, हमारा ना एफर्ट डिसिपेट होगा, हमारा फोकस डिसिपेट होगा, हमारी एनर्जी, हमने ना अच्छे बुरे लंगड़े लूले सबको मिल के साथ के मिलकर चलना है। ये मेरी आपको पर्सनल रिक्वेस्ट है, एन एल्डर ब्रदर, nearly as old as your father, not as मैं आपको एक बात बताऊं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम उन लोगों के साथ मिलके नहीं चल सकते जिन्होंने जो कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं किसी एंगल और एजेंडे के ऊपर जो है वो काम और ना कर रहे हैं। चले, हम उनके ना साथ चले, चल सकते नहीं है सर, ना चले, क्योंकि उन्होंने लेकिन जो भी अपने, खबर देनी है वो भी पूछ के देनी है, जो भी खबर देनी है किसी एंगल पे देनी है। अब ठीक है, मैं अभी अच्छा, मैं ये जितने बड़े बड़े चीते बन के बैठे हुए हैं, बता दें मैंने आज जितनी बातें अभी आप यहाँ पे बैठ के की हैं उसके ऊपर तरदीद कर दें कि नहीं ये झूठी है। क्या मौलाना फजल रहमान जो है वो पेनाइल सर्जरी के इम्प्लांट के लिए नहीं गए हुए? मुझे बता दें क्या बोल वापस आ गया नहीं आ गया? मैंने आपको किस वक्त बताया था? मैं क्या क्या ये जो मैं जिन ब्रिगेडियर्स के नाम लेके आया सही के बता रहा हूँ, क्या ये काम कर रहे हैं नहीं कर रहे? आप मुझे बता दें। क्या फैज हमीद साहब के जो फ्रंटमैन है अयाज अहमद मार साहब, उनको छोड़ दिया गया नहीं छोड़ दिया गया? तो फैज हमीद साहब जो है वो पूरे का पूरा उनके पास फैज हमीद का तो गया। आदिल, फैज हमीद का सबसे बड़ा फ्रंटमैन जो मैंने बाजवा के उसके मुंह पे कहा था, वो बाजवा का ससुर था, एजाज अमजद। सर वो तो है ही है ना, आई नो दैट स्टोरी एज वेल, लेकिन फैज हमीद ने अपना इंडिपेंडेंट खाता भी चलाया हुआ था। हाँ लेकिन हाँ फैज बिल्कुल। हमीद पे हाथ डालने की जरूरत क्यों नहीं कर सकते? नवाज शरीफ ने भी तिल का जोर लगाया हुआ है, क्योंकि उसके पास है एबटाबाद के डॉक्टर की वीडियोस, ठीक है, उसके पास है बाजवे की वीडियोस, उसके पास है जनाब नानी 420 की वीडियोस, उसके पास है जनाब तमाम आपके जो बड़े बड़े जर्नैल इस वक्त फन्ने खान 30 बार खान बन के फिरे, उन सब की वीडियोस उसके पास है, उन सब की ऑडियोज उसके पास है। वो चलाएगा ना सारी की सारी तो अपना काम हो जाएगा। चलाता क्यों नहीं है भाई? वो अपने लिए उसने रखी हुई है, आप लोगों के लिए थोड़ी रखी हुई है। उस पर हाथ डालेंगे तो रिलीज होंगी। एक आध उसने रिलीज की है, ठीक है, वो एक दो उसने पुरानी रिलीज की है, उसमें मुल्ला भी शामिल है और मुल्ले के अलावा उसके अंदर जो है वो दूसरा भी शामिल है, आपका बाजवा भी शामिल है जी जी। अच्छा आदिल, वांट टू गो ऑन टू अनदर सब्जेक्ट। ये जो नदीम अंजुम और आसिम मुनीर की जो कॉन्स्पिरेसी है, ये फिर से रीइमर्ज हो रही है। इसके ऊपर आपके पास कोई खबर है? सर कोई कंस्पिरेसी नहीं है, सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बिल्कुल मिले हुए, बिल्कुल मिलके काम कर रहे हैं सर। ये सारी की सारी ये टोटल ड्रामेबाजी है, अवाम को फुद्दू फिक्स करने के लिए कि फलाना फलाना ये हो जाएगा, ओ बहू आ जाएगा, बहू आ जाएगा। बहू शहू कोई नहीं है, सारे बहू हैं। ये कोई एक डर्टी हैरी नहीं है, सारे के सारे डर्टी हैरी हैं। अच्छा, मेरे पास जो खबर है वो ये है कि जितना ये सारा गंद वगैरह हो रहा है, मैं ये जो आप बात कर रहे हैं, ये मैं आज से तकरीबन 3 हफ्ते पहले, जब 4 अप्रैल को, मैं अभी तो मई खत्म हो रहा है जी ये मैं 4 अप्रैल को ब्रेक कर चुका हूं जी कि नवाज शरीफ जो है वो आसिम मुनीर को डंडा दे रहा है बार बार कि अगर तूने नहीं किया, इमरान खान को जेल ना अहल ना करवाया, लेवल प्लेइंग फील्ड तब है कि ये ना अहल हो जाए सिरे से, तो मैं क्या करूंगा कि मैं फिर तेरे जो है सारे कच्चे चट्टे खोल दूंगा। तुझे मैं या तो अदालत से जो है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के चक्कर में उठवा दूंगा, या तुझे जो मैं डीनोटिफाई करवा के बड़े लेफ्टिनेंट जनरल लाइन के अंदर लगे हुए हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं। तो पार्टी बदल में डर्टी हैरी को, फैसल नसीर को कितनी देर लगती है? वो कहेगा कि जी ठीक है नदीम अंजुम को बना दो अगला चीफ, उसको बनना बुरा लगता है। और 2-3 लेफ्टिनेंट जनरल और भी हैं सर जो डायरेक्ट राब्ते में हैं इनके साथ के सानू ला दो है, तो सारे के सारे ये जिसके अंदर जो है कौन कौन बचा हुआ है आपके ख्याल के अंदर? सारे मेरे पास जो खबर है ना वो ऑब्वियसली रिटायर्ड आदमी के, लेकिन बहुत सीनियर है। वो कहता है कि जी उसने खबर तो शायद नहीं, उसने अपनी असेसमेंट दी। उसने कहा है कि जी वो बात कर रहा था कि मेहदी तू क्यों, सीनियर है, कहते कि मेहदी तू क्यों बार बार कहता है कि आसिम मुनीर विल बी द शॉर्टेस्ट सर्विंग आर्मी चीफ। मैंने कहा सर मेरी असेसमेंट है, जिस तरह हालात आ रहे हैं मुझे लगता नहीं है कि ये 3 साल लास्ट करेगा। मेरा और दूसरा तजिया ये है कि इसकी बड़ी वायलेंट एंड होगी, बिकॉज मैं हिस्ट्री स्टडी करता हूँ, मेरा दिस जस्ट एन असेसमेंट। तो वो कहता है कि अच्छा फिर मेरी भी तो सुन ले, अगर वो जाएगा ना तो वो अपने के हाथ जाएगा। मैंने कहा कौन? कहते हैं नदीम अंजुम, और आईएसआई हिट करेगी उसको। तो मैंने कहा सर खबर है या असेसमेंट है? कहते नहीं असेसमेंट। सर ये जो काम है ना, इसके अंदर आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है। मिसाल मैं देता हूं प्राइम मिनिस्टर हाउस की। प्राइम मिनिस्टर हाउस में एमआई ने अपना प्लांट रखा हुआ होगा उस लेवल पे जिसके पास एक्सेस 100% है।
डीजीआईएसआई ने, डीजीएमआई ने अपना बंदा रखा होगा, ठीक है सर। मैं नाम भी ले सकता हूँ इमरान खान के साथ किसने रखा हुआ था, फिर वो बंदा नाराज हो जाएगा, ले इसलिए मैं दे, नहीं, ले दे, ले दे। छोड़ें सर। अच्छा अच्छा, फायदा हो तो खान साहब को बताया हुआ है, बाकी छोड़ें। ठीक है। वो सर आपको पता ना, कुछ चीजें जब आती हैं, कोर्समेट की बारी आती है, तो कोर्समेट्स वगैरह ये वो जो है ना, फिर बाद जी में जी, मैं समझ गया, मुकदमा बन समझ जाता है गया, सर। समझ गया। अच्छा, एक बंदा जो है वो डीजीआई में रखा हुआ था, वो बेचारा पकड़ा गया बाद में जाके, हम्म। ठीक है। हम्म। डीजीआई ने अपना रखा हुआ है, डीजीएमआई ने अपना रखा हुआ है, डीजीएमआई का बंदा आर्मी चीफ को बता रहा है, ये हर सेटअप के अंदर इसी तरह चल रहा है। हम्म। आईएसआई और आर्मी चीफ, डीजी आईएसआई और एमआई ने, आईएसआई को कंट्रोल करने के लिए आर्मी चीफ ने अपना इम्प्लांट हर दफ्तर के अंदर रखा हुआ है, चाहे वो आईएसआई सी विंग हो, चाहे वो आईएसआई के अपना डीजीआई सेक्रेटेरिएट हो। जिस तरह मैंने आपको अभी मिसाल दी है कि मैं इन्होंने जनाब एक ब्रिगेडियर लगाया है, जो अब पिछला इसका ब्रिगेडियर जो है अभी जो लगाया हुआ है, मैंने आपको अभी पूरी की पूरी मिसाल दी है कि जी ब्रिगेडियर अभी जो लगा हुआ है सेक्शन IO3 के अंदर, जो आपकी कॉलर रिकॉर्ड करके जो वीडियो ऑडियो आपकी रिलीज शायद कर रहा अनवर, है, शायद शायद अनवर, अनवर। ठीक है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया जो बंदा लगा हुआ था, वो ये शायद अनवर जो है प्रेजेंट डीजीआई का अपना बंदा है। इससे पहले जो लगा हुआ था सर, वो लगा हुआ था मसूद, मसूद बाबर। मसूद मसूद। बाबर ओटीएस का है, वो आसिम मुनीर का बंदा है। हर एंगल, हर किसी ने अपना बंदा हर तो खांचे में फिट किया। आदिल ये रह नहीं सकता ना, ये इतना ज्यादा, अब ये जो इंटर ऑर्गेनाइजेशनल, इंटर यूनिट राइवलरी। मतलब सर जो पब्लिक परसेप्शन है, वो शतूंगड़े जो है उनको छोड़ दें आप। पब्लिक परसेप्शन, पब्लिक नैरेटिव इनका 75 साल का डिस्ट्रॉय शट हो गया है। वो खत्म हो गया। दोबारा नहीं वापस आ सकता, जो ये बनाना चाहते हैं कि जी बस अच्छा। पाक फौज जिंदाबाद। मेरे ट्विटर के आप जाके अभी हाँ। प्रोफाइल, मेरी पिक्चर के पीछे कवर पिक्चर देखें, मैंने हम्म। लिखा हुआ है पाकिस्तान आर्मी इज फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, नॉट फॉर द करप्ट जनरल्स। सो हाँ। ये दोबारा बयानिया नहीं बनने वाला सर, ये फौज नहीं मान रही। इनका गिला अभी ये है, बड़े बड़े जो बाबे अपनी तरफ से बिठा के कहते हैं आपकी बातों की वजह से फौज के जवान जो हैं वो अपने अफसरों के खिलाफ हो रहे हैं, और तुम जैसे बाबों की बेगैरती की वजह से हमारी माएं बहनें बेटियां जो हैं उठाई जा रही हैं, उनके साथ बदसलूकियां की जा रही हैं इस वक्त, तुम जैसे बेगैरतों की वजह से, तुम जैसे बेगैरतों की बातों की वजह से। अच्छा आदिल, बिल्कुल आप 100% एग्री विद यू। मैं तो खैर इससे बहुत आगे बात करता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आप जो कहते हैं कि खैर मैं पहले इसको जरा रोकता हूँ, अपनी फौज की बात तो मैं बहुत दफा कर चुका हूँ। ये जो MI और ISI का राइवलरी है ना, इसकी मैं पर्सनल मिसाल दूं। जब मरूम सरफराज DG MI थे और बाजवा को मुझे जिस दिन मैं मिलने गया था, तो मैं बाहर बैठा था, उसने कहा सर उधर आधा घंटा चाइनीज एम्बेसडर को मिल रहा है, मेरे साथ आके बैठे। तो मैं क्या, उसने कहा सर मैंने पहले भी बताया, लेकिन लोगों को फिर बताना चाहता हूँ बिकॉज आपने ये बात छेड़ी। कहता सर क्या है खबरें? मैंने कहा यार सबसे बड़ी खबर तो ये है कि फैज हमीद और जनरल एजाज अमजद मिलके बड़ा पैसा कमा रहे। कहता सर ये चीफ को जरूर बताना। मैंने कहा, हंस पड़ा। मैंने कहा यार सरफराज तू मेरे कंधे से गोली चलवाना चाहता है? कहता है नहीं सर, ये देखे मैं ये ब्रीफिंग अभी करके आया हूँ। उसने नोट पैड दिखाया, ऊपर लिखा हुआ है IS फैज, जनरल फैज हमीद एंड फैसल वाउडा करप्शन, नीचे लिखा हुआ है $25 मिलियन। ये सर आर्मड कोर वाले जनरल सरफराज की आप बात कर रहे हैं? नहीं नहीं यार, अपना मरहूम बेचारा यार, बलूचिस्तान वाला अच्छा, है। जनरल सरफराज अली सर, वो तो नफल मुझे जलसा। मुझे तो अक्सर अभी जो हर गुजरते दिन के साथ जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो यही आ रही है कि वो सैबोटाज था। जी जी, जिसके ऊपर इन्होंने बड़ी इंक्वायरी खोली थी और उसको इन्होंने कवर किया, बड़े लोगों को ला के, वो सैबोटाज था। ये इन्होंने उनको मारा है क्योंकि वो इनको चुपता था। अच्छा आदिल, आई नो यू हैव अ जॉर्ज गैलोवे इंटरव्यू इन अ व्हाइल। मैं आपको 5-10 मिनट में छोड़ना चाहता हूँ। ये सर खदीजा शाह, राना सनाउल्लाह प्रेसर और औरतों के साथ जो रेप और मोलेस्टेशन और ये तबाही और बर्बादी हो रही है, मेरे पास तो एक और बहुत हौलनाक खबर आई कि एक PTI के लीडर जो नहीं मान रहा था, तो उसके घर कोई पहुंचा, उसने DSP ने फोन किया, उसने कहा कि जी हम क्या करें? उसने कहा जी इसकी बीवी की जो है ना कपड़े उतार दो। तो उसने कहा कि अच्छा अब बात करा। तो उसने फिर अपने मियाँ से बात की और रो रही कि ये कर रहे हैं। तो उसने कहा ठीक है मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, मैंने ये भी सुना है। तो ये क्या है? सो टेल मी अबाउट राना प्रेसर, खदीजा सर शाह। मुझे कंफर्म तो नहीं है खातून कौन है। हमारी बहन जो है, उनकी इज्जत के लिए मैं नाम नहीं लेना चाहता। ओके।
जो खदीजा शुदा, इतनी इनके अंदर अभी फिर भी जुर्रत नहीं है, क्योंकि खदीजा शाह के लिए जो इनके इनके टेड में जो पीड़ पड़ेगी उतना बर्दाश्त इनके अंदर नहीं है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर ये वॉर क्रिमिनल्स के तौर के ऊपर वो खातून इनको लेके जा सकती है, इतना इसकी पहुंच है। सलमान शाह उसका बाप कोई मामूली आदमी नहीं है, जिसका बाप मामूली आदमी है उसके साथ इन्होंने ये काम किया अब समझते हुए, ठीक है सर। और अलेजिडली ये जो मुबैना तौर के ऊपर हरकत हुई है, इसको कवर करने के लिए सारी कार्रवाई की जा रही है इस वक्त। और वो बंदी भी बेचारी अपनी इज्जत की खातर जो है वो आके पब्लिकली ये बात, अभी तक तो कैद में है, वो बात करेगी या नहीं करेगी अल्लाह जानता है। और उसको कवर करने के लिए अपने शतूंगड़ों से और अपने बगल बच्चों से जो है वो ट्वीटें करा रहे हैं और एक्सप्लेनेशन दिलवा रहे हैं कि नहीं 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 ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अंदर खाते इन लोगों, ये डर्टी हैरी से नीचे कोई जो है सर, मतलब डीजीसी से नीचे ये ऑथराइजेशन कोई कर नहीं सकता था, और अब इनके गले में फंसी हुई है, बड़ी जोर की फंसी हुई है। और ये क्योंकि इसके ऊपर जो इंटरनेशनल बैकलैश आएगा वो इसका इनको अंदाजा है, इसलिए ये इस तरह कर रहे हैं। बाकी सर कोई कंफर्म न्यूज अगर मेरे पास पहुंचेगी तो मैं तभी जो आपके साथ शेयर करूंगा सर। और आदिल ठीक है, प्लीज डू। पर राना का ये प्रेसर रात को 12:38 पे, और उससे पहले वो तो नासिर। सर वो तो हुआ है ना सर, इनको हुआ है ना सर, वाकया हुआ है, और इनको अभी डर है कि वाकया हो गया है, तो ये अपने इन्होंने बबल बट ग्रुप जो है वो लॉन्च किया है कि जाके जनाब जो है फौरी तौर के ऊपर आप डैमेज कंट्रोल करो, क्योंकि ये बेसिकली तो उनके पपेट है ना, काम करते हैं आईएसआई इंटरनल विंग वाले, उनको बचाने के लिए आगे ये इन्होंने रखे हुए हैं सर, अपने दल्ले रखे हुए हैं, ये आगे जाके जो है उनको बचाने के लिए आ जाते हैं। तो बचाने के बल्कि ये उनके, इनको इस्तेमाल करते हैं आगे से, वो इनके हैं, ठीक है सर। मैं दोबारा वो लफ्ज नहीं बोलता चले, लेकिन जो मैंने लफ्ज बोला वो असल में तो वो इनके है ना, जो ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या ट्वीटें श्वीटें करते हैं, तो इनको जो आगे रखा हुआ है, कारोबार के लिए रखा हुआ है। तो ये जो है वो सियासी तवाइफे बन के, सहाफती तवाइफे बन के इनके लिए बोलते हैं। इसमें सर क्या कोई शक रह गया? अगर शक रह गया तो भाई अपने दिमाग का इलाज करा लो, ठीक है, या तुम्हारे दिलों पे मोहर लग चुकी है, और अगर लग चुकी है तो हम क्या करने, अल्लाह तुम्हें पूछेगा। आदिल, ये आपने जो अभी बात की ना सियासी तवाइफें, इससे मुझे एक चीज आया। पाकिस्तान में जो 3 सबसे बड़ी तबाहियां इस वक्त हो रही हैं, एक विमेन राइट्स की, बिकॉज डी ह्यूमनाइजेशन ऑफ सोसाइटी है। ये पुराने हल्दी सदियों से, हजारों साल से ये हर बार इस्तेमाल किया जाता था लोगों को ब्रेक करने के लिए, कि उनकी उनकी कमर तोड़ दो, जो ज़हनी कमर है ना उसको। तो ये एक तरीका था। तो विमेन राइट्स बड़ी वायलेट हो रही है। उसके बाद हमारे जर्नलिस्ट की राइट्स, हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच की राइट्स बड़ी मैसिव तरीके से वायलेट हो रही। और फिर एक जो फंडामेंटल राइट है आपकी, डेमोक्रेटिक राइट, इसके बड़े झंडे उठाने वाले लोग हुआ करते थे, ये औरत मार्च वाले और औरत फलाना, और ये लेफ्ट लिबरल, ये नदीम फारूक पराचा और ये फहद हुसैन और ये डंके, और ये औरतों, ये आसमा शिराजी, कोई उंगली उठा दे कह दे जी उंगली क्यों दिखाई है आसमा शिराजी को, और ये गरीदा फारूकी और ये शरी रहमान और ये जो बाकी इनके पीपल्स पार्टी के अंदर भरी हुई है टोटोलियां। यार ये सब लोगों को ये क्या हो गया यार? मैं तो आई एम जस्ट शॉक्ड यार आदिल, आई एम जस्ट शॉक्ड। सर इनकी जो सोच है ना, मैं आपको सोच बताऊं, मुनीब फरूक का ट्वीट आपने देखा है, गेम ऑफ थ्रोन्स का, उसने सरसी जो क्वीन थी, यार आपको पता है वो पावर इज पावर, इनका दिमाग सर जो है वो, ये अपने ब्रोकर्स को कहते हैं कि इनके पास पावर है, जो एक बाय द वे मुनीब विग पहनता है ना? पता नहीं सर, पहनता नहीं पहनता पहनता है, है। पहनता है, और बहुत ही गंदी सी वेग होती है उसकी। हाँ हाँ सर, तो मुनीब ने जो बात की है उसको इतनी, उसको ली गई है क्लास, आखिर में उस पावर इज पावर जो अगर गेम ऑफ थ्रोन ही कर रही है तो उसका अंजाम, आखिरी सीन आपने देखा है किस तरह जो है, वो कुत्ते की मौत मरे हुए वो लोग पड़े हुए होते हैं, जो कहती है कि मैं पावर इज पावर है, कुत्ते की मौत मर के वो पड़ी हुई होती है, आदिल, वो पावर इज जिस पावर। कैरेक्टर को कोट कर रहे हैं वो ब्रदर एंड सिस्टर इंसेस्ट करते हैं यार। इंसेस्ट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वो कैरेक्टर यहां पे किसके साथ मैच किया जा सकता है ये भी आप देख लें। इनकी ज़हनी हालत और इनका थिंकिंग पैटर्न ये है इस वक्त, जो आपको नजर आ रहा है कि ये बिल्कुल फरसूदा सोच, ये वो सोच है जो एक बेचारी बेचारी भी कहना ही चाहिए ना सर, कोई अपनी मर्जी से तो कारोबार धंधा नहीं करती ना सर, जो औरत होती है, कुछ चलो होती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह कोई मर्जी से कोई कारोबार करती है तवाइफ। तो वो अपने ब्रोकर, आपके किसी ने लिखा है ब्रोकर बोला करें, तो वो अपने ब्रोकरों को जो है ना, मैं नाम नहीं वो लेता, चले ठीक है, वो अपने ब्रोकरों से जिस तरह डरती है ना, कहती है ताकत मेरे ब्रोकर के पास है,
ये बिल्कुल वो ब्रोकरों को ये बता रहे हैं कि पावर इज पावर। हम अगर कारोबार धंधा कर रहे हैं तो हम क्या करें, धंधा ना करें तो ब्रोकर नहीं छोड़ता। बात समझे सर, हमने पैसा कमाना है। बात ये, इनका ख्याल है कि रिस्क इनको जो है वो ब्रोकर दे रहा है, इनका ये जहन का ही हालत है। और ये नेशनल कंडीशनिंग करना चाह रहे हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड आपकी आपकी नेशनल, आपकी पूरी 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 आपकी ये एक क्लासिक कंडीशनिंग करना चाह रहे हैं सर। मैंने जॉर्ज गैलोवे वाले शो में भी जाना है, दरमियान में जो है मुझे कॉल्स भी आ रही हैं, तो मैं आपसे मैं आपको 2 मिनट में छोड़ दूं। ये वॉल ऑफ शेम जो है ना, ये फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी के सामने है, जो कि आपको पता है कैंट के बिल्कुल करीब है। प्रेसिडेंट हाउस पुराना कचहरी चौक के सामने, जहाँ के सामने वाला बाग है जहाँ पे भुट्टो को टांगा था, तो उन्होंने उसको मिला दिया। ये मुझे बताएं आदिल, ये कौन कर रहा है और ये कौन करवा रहा है और क्यों कर? इन्होंने 27 तारीख को किया है, ठीक है सर। 25 तारीख को मेरा ट्विटर देख लें, @soldierspeaks। मुझे पूछ रहे कहां मिलूंगा, @soldierspeaks पे, ट्विच पे मिलूंगा आपको मैं, ट्विच और ट्विटर पे। 25 को मैंने ट्वीट किया हुआ है कि आसिम मुनीर ने ऑर्डर दिए हैं कि 27 को यौम गद्दारे पाकिस्तान मनाना है और उसके अंदर जो है ये उन्होंने काम करना है सारे का सारा। 27 को वो काम हो गया, ट्विटर ट्रेंड भी हो गया, मैंने सबूत भी दे दिया। क्या मांगते हैं पता नहीं कौन क्या मांगती है सर, आपको खुल के बता दिया कि कौन ये काम कर रहा है। ये बैंड ऑफ बैंडर्स जो बैठा हुआ है, ये सब डर्टी हैरी है जो आपको नजर आ रहे हैं, ये काम कर रहे हैं भाई। मैंने सर आपको जब नाम लिया था जनरल नदीम रजा का, तो आपको लोगों ने बड़े गिले किए थे, क्यों नाम ले रहा है इसके? नहीं, मुझे कसम से कहती तो नहीं, वो तो जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट था ना, कॉन्टेक्स्ट तो असल में तो यही चल रहा है ना सर। ये सर, ये कोई भी सेक्ट नहीं है, इसके अंदर कोई सेक्टेरियन इशू नहीं है, इसके अंदर कोई रिलीजियस इशू नहीं है। ये खाने के सारे इनके एक है, ये खाने के एक है, ये खाने के एक है, बाकी बहाने हैं लॉयल्टीज कमांड करने के। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जी, बिल्कुल बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री। आधे लास्ट क्वेश्चन बिफोर यू गो, और जाएं जॉर्ज गैलोवे के साथ मजे करें। ये मेरे नजर में वॉल ऑफ जो शेम है ना, वो ये, और पहले जो आपको 2 दिखाई थी। पीटीआई की जो पार्टी, आपका दोस्त आसिफ अली जैदी छोड़ गया यार, मैं आपसे बड़ा अफसोस करना चाहता हूँ यार। मैंने जब कहा था तो करेक्टर ढीला है राजे का, क्यों बोलते हैं इतना पीटीआई वाले मेरे पड़े, वो आपने बात कैसे कर दी? ओ भाई, वो गया, मैंने आपके साथ तारीफ भी की थी वहां पे। मुझे वहां के पता चल गया था कि नवाबशाह जेल के अंदर जो है एसी क्लास के अंदर रह रहा है, एसी शेसी पूरे फ्रिज में जो लगे हुए रह रहा है, बड़े मजे से रह रहा है। तो उसने ऐलान भी कर दिया आके, ठीक है। आप मुझे बताओ यार, मैंने सर या तो गलत बताया था आपको इतने अरसे से, तब आप मुझे बताओ, आपको अली जैदी ने भी फोन करके गिला किया, मैंने कितने महीने पहले आपको बताया था कि दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। आई एग्री। लोग, हमारी कौम जो है ना, वो नहीं, झूठ बोल रहा है। आदिल, अभी भी मुझे डर है, अभी भी डर है। जो कई लोगों को छोड़ा हुआ है ना, उनको नहीं पकड़ा हुआ, पार्टी में है, और एक आधा तो बड़ा करीब आ गया है इमरान के। वो इमरान माइनस तो है ना सर, उसमें इशू ये बिल्कुल हो सकता है सर, इसमें कोई शक नहीं है। कॉम्प्रोमाइज उन्होंने पहले भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ किया, आगे भी वो करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है सर। ये अभी जो इलेक्शन, ये अब मैं आपको फाइनल बता दूं कि अभी ये जून में देंगे, बजट देंगे, और बजट के बाद ये हुकूमत तब्दील करके केयरटेकर सेटअप अपनी मर्जी का ले आएंगे। अक्टूबर में इन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, और इलेक्शन के अंदर जो है इन्होंने टोटल इंजीनियर इलेक्शन कराना है। चंद एक गिनती की सीटें जो है पीटीआई को मिलके कहेंगे कि बस से जिनकी मकबूलियत कम हो। मैं इसमें लास्ट कमेंट छोड़ के जाता हूं, फिर आई लेट यू गो। मेरा नहीं ख्याल आदिल वो होगा, क्योंकि जब तक ये इमरान को, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ये मेरी असेसमेंट है, और ये मैंने कह भी दिया है कि जब तक उसको फिजिकली एलिमिनेट नहीं करेंगे ना, ये इलेक्शन नहीं करेंगे, ये वैसी बातें करते जाएंगे। बिकॉज उसमें इंटरनेशनल प्रेशर और ऑप्टिक्स का भी बहुत बड़ा मसला है ना सर। जी उसमें अमेरिका में भी इस वक्त जंग चल रही है, बेसिकली डीप स्टेट और जो डेमोक्रेसी, जो बाय पार्टीसन जो लिबरल्स हैं, उनकी और डीप स्टेट की जंग चल रही है। यहाँ पे बड़ी इंटेंस किस्म की जंग लड़ रही है। चाइनीज जो है वो बिजनेस एज यूजुअल उनका चल रहा है, वो खुश है दोनों तरफ से। लेकिन अगला अभी नजर ये आ रहा है कि यहाँ पे, क्योंकि इंडिया और अमेरिका जो है वो अपना, उन्होंने देखना है, हिसाब किताब देखना है, तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल रीजनल डायनामिक्स जो बने हुए हैं ना सर, उसके अंदर अब ये स्ट्रेट अवे इसको मारने वाला भी इतना सौखा काम नहीं है कि ये चुप कर जाएंगे सर। जी सौखा काम भी नहीं है, क्योंकि उसका जो बैकलैश इंटरनेशनल कम्युनिटी में डायस्पोरा से आएगा ना सर, वो पाकिस्तानी सस्टेन नहीं कर सकते। इकोनॉमी कितने $1 बिलियन ले लेंगे सर? पागल है ना, पागल है आदिल, पागल है। इनको अकल नहीं, अगर इनको अकल होती यहाँ तक नहीं आते। लिसन, आपका 10 मिनट रह गए हैं गैलोवे के इंटरव्यू, आई विल लेट यू गो। वी विल मीट अगेन, आर वी मीटिंग अगेन ऑन वेडनेसडे आदिल?
जी सर, वेडनेसडे आप मेरे साथ नहीं सर, आपने मेरे साथ कब करना है? मैंने वेंसडे को करना था ना, जो मैंने आज प्रीएम्प्ट किया लोगों से जान बचाने के बस लिए। वेडनेसडे को आप सर फिर मेरे साथ आएंगे ट्विटर के ठीक ऊपर और ट्विच के ठीक ऊपर @soldierspeaks ट्विटर और ट्विच पे। ठीक मेरी आपको यूट्यूब से ज्यादा ठीक जो है मैंने आपको ठीक ठीक मिसाल दी है कि मैंने जो 4 घंटे पहले इस वक्त ट्विटर के ऊपर किया है, लाइव किया है, वो 194K जो है उसके व्यूज हैं इस वक्त। तो वाह, मतलब आप ये माशाल्लाह। @soldierspeak नीचे लिखा हुआ है ठीक है ट्विटर और ट्विच के ऊपर, आदिल, आपको अभी जो है मुझे ना वो मिल आपने जाएगी। सारे ये लिंक्स भेज दिए, मैंने इनको टाइप करना है अपने डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, मैं सर ये जॉर्ज गैलोवे वाले इंटरव्यू जॉर्ज से गैलवे फारिग के होकर बाद फिर भेज आपको दे, देता हूँ। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। विश यू द बेस्ट का आदिल। आपको, आपके अहलो याल को, प्यारों को अल्लाह सुब्हान तआला हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन अल्लाह आमीन सुब्हान तआला पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वालों को हिफ्ज़ अमान में रखे, जो हमारे आमीन नाज़रीन आपके अहलो याल को रखे, और जो हम पे ये नासूर आए हुए हैं, इनको अल्लाह सुब्हान तआला इनको गारक करे, इनके खानदानों को गारक करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफ़िज़। वालेकुम सर, थैंक यू बहुत आदिल। शुक्रिया, थैंक यू सर।